हेवी कमर्शियल व्हीकल की जब बात होती है तो सबसे पहले नाम आता है कमिंस का। इंडिया में भी हेवी ट्रक, बस, इंक्लूडिंग टाटा कमर्शियल व्हीकल की बसों में भी बहुत सारे मॉडल में कमिंस इंडिया के ही इंजन लगे होते हैं। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कमिंस इंडिया के बारे में। इसका हम लोग फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस करेंगे, इसके प्रोडक्ट को देखेंगे और हम समझेंगे कि क्यों इस शेयर को हमें अभी खरीदना चाहिए। बिना देर किए हुए मैं शेयर करता हूं आपके सामने माइंड मैप। साथ ही साथ आप सबों से गुजारिश है कि आप लोग लाइक बटन दबाकर आगे बढ़ें। थैंक यू। कमिंस इंडिया लिमिटेड, आज हम लोग इसी पर चर्चा करने वाले हैं। और आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले डिस्क्लेमर है कि मैं ये जो वीडियो बना रहा हूं एजुकेशन पर्पज से बना रहा हूं। ये डिस्क्लेमर है। ठीक है। उसके बाद कंपनी ओवरव्यू। ये जो है कंपनी सब्सिडरी है कमिंस इनकॉर्पोरेटेड यूएसए का। और ये बनाती क्या है? ये मैन्युफैक्चर करती है आपका 2.8 लीटर से लेकर के 100 लीटर तक के डीजल और अल्टरनेटिव फ्यूल इंजन का। आप समझ सकते हैं, डीजल इंजन जो डीजल पर चलता है जैसे ट्रक, जनरेटर, मशीन। और अल्टरनेटिव जो इंजन की बात करते हैं, अल्टरनेटिव फ्यूल इंजन, जैसे कि वो कोई इंजन चलता है सीएनजी के द्वारा, एलएनजी के द्वारा, बायोडीजल के द्वारा, या हाइड्रोजन ब्लेंड के द्वारा। तो इंजन का आकार और क्षमता जो है ना, जो 2.8 लीटर की हम बात कर रहे हैं, वो हुआ सबसे छोटा वाहन या जनरेटर के लिए यूज होता है। और 100 लीटर तक के बड़े इंजन भारी मशीनरी, पावर प्लांट या माइनिंग मशीनों में इस्तेमाल होते हैं। यह कंपनी छोटे से लेकर बहुत भारी वाहन या मशीनों के लिए इंजन बनाती है। ठीक है। अगला पॉइंट है जनरेटर सेट्स अप टू 3000 किलोवाट। यानी कि यह कंपनी 3000 किलोवाट तक की क्षमता वाले जनरेटर सेट बनाती है। ऐसे जनरेटर कहां इस्तेमाल होते हैं? बड़ी फैक्ट्रियों में, हॉस्पिटल, मॉल, ऑफिस, बिल्डिंग, ये सब में, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट एयरपोर्ट। यह कमिंस की ताकत को दिखाता है कि वह सिर्फ छोटे जनरेटर ही नहीं बल्कि इंडस्ट्रियल लेवल हेवी ड्यूटी जनरेटर भी बनाती है। उसके बाद कंपोनेंट टेक एंड सर्विस प्रोवाइडर। यह कंपनी इंजन और पावर सिस्टम से जुड़े कंपोनेंट्स की तकनीक यानी टेक्नोलॉजी भी देती है और उनकी सर्विस भी करती है। आसान भाषा में इसको ऐसे समझते हैं, कमिंस सिर्फ इंजन या जनरेटर नहीं बनाती बल्कि उससे जुड़े जरूरी पार्ट्स और उनकी टेक्नोलॉजी भी देती है, जैसे टर्बोचार्जर, फ्यूल सिस्टम, फिल्टर, इमिशन सॉल्यूशन, कंट्रोल सिस्टम। और सर्विस प्रोवाइडर की बात करें तो इन सभी चीजों की इंस्टॉलेशन, मेंटेनेंस, रिपेयर और सर्विसिंग भी कमिंस करती है। यानी एक कंप्लीट सॉल्यूशन प्रोवाइडर है। मशीन बनाएगी, उसके पार्ट्स देगी और सर्विस भी खुद करेगी। तो आप समझ सकते हैं इस कंपनी की ताकत को। चलिए अगले पॉइंट पर आते हैं। हम इस पॉइंट में बात करेंगे इसके कस्टमर और ये जो प्रोडक्ट बनाती है, ये जो इंजन बनाती है, किस किस चीज के लिए बनाती है, कहां कहां इसका यूज होता है, ये भी जानना काफी जरूरी है। यदि हम किसी कंपनी का शेयर खरीदने वाले हैं तो इन चीजों की क्लियरिटी रहेगी तो हमें कन्विक्शन आएगा लेने में। सबसे पहले हम बात करेंगे कमर्शियल व्हीकल एंड बसेस। कमर्शियल व्हीकल एंड बसेस में ये जो इंजन देती है वो देती है टाटा नोवस ट्रक्स। एक बार हम लोग टाटा नोवस ट्रक को देख लेते हैं। इसका भी इंजन यही कमिंस इंडिया ही देती है। इसके बाद है टाटा का ये दो मॉडल जो है, ये इस ये बस है। हाँ, ये बस इस तरह का दिखता है, इसमें भी इसका ही इंजन लगता है। और 30 to 35% इंजन सप्लाई शेयर फॉर टाटा हेवी व्हीकल, यानी टाटा हेवी व्हीकल में जो इंजन यूज होता है उसका 30 to 35% इंजन कमिंस इंडिया के द्वारा ही प्रोवाइड किया जाता है। दूसरा है कंस्ट्रक्शन एंड अर्थ मूविंग ओईएम्स को समझते हैं कि ये इस क्षेत्र में ये किस किस चीज के लिए बनाती है। तो इसके लिए यहां पर आएंगे। देखिए सबका मैंने पिक्चर भी लगाया हुआ है तो आपको समझने में आप इससे कनेक्ट कर पाएंगे। एक्सकावेटर
एक्सकेवेटर्स, इसमें भी इंजन यही लगाती है। लोडर्स, ग्रेडर्स और कंपैक्टर्स, ये सब में कमिंस इंडिया का इंजन लगता है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं, यानी कि इंजन इसमें इस तरह का मॉडल यूज होता है और ओवर 20 लाख इंजन प्रोड्यूस्ड फॉर दिस सेगमेंट, इस सेगमेंट के लिए 20 लाख से ज्यादा इंजन ये कंपनी प्रोड्यूस कर चुकी है। अब आते हैं माइनिंग, मैरीन, डिफेंस एंड रेलवे सेक्टर में, इसमें ये किस तरह का इंजन प्रोवाइड करती है देखते हैं। ये मॉडल है एप्लीकेशन डंपर, डोजर, शिप्स, रेल टावर्स, ये देख लीजिए, ये डंपर्स, डोजर्स, शिप्स, रेल टावर कार्स, ये सब में भी इंजन इसी कंपनी के द्वारा दिया जाता है। मैं समझ, मुझे अंदाज लग रहा है आप लोग कनेक्ट कर पा रहे होंगे। नेवल जेनसेट्स, मिनी व्हीकल, रेलवे टावर कार्स, नेवल जेनसेट्स, मिनी व्हीकल्स, इसमें भी इंजन इसी कंपनी के द्वारा दिया जाता है। अगला पावर जेन, यानी जेनसेट की बात करें हम यदि, तो ये तो रेंज है पहले कॉलम में, और इंस्टॉल्ड मोर देन 4000 मेगावाट कैपेसिटी अक्रॉस इंडिया, और मेजर इंस्टॉलेशन कहां हुआ है, अयोध्या राम मंदिर में और डाटा सेंटर में। आफ्टर मार्केट एंड सर्विस सपोर्ट, इसकी बात करें तो रिकंडीशन इंजन, स्पेयर पार्ट्स, मेंटेनेंस, यानी कि आप समझिए कि एक ऐसी कंपनी जो अकेले देश भर में 120 से ज्यादा ब्रांचेज और 21 डीलरशिप चलाती है, और ये सब सिर्फ एक मकसद से, ताकि वो अपने 5,75,000 से ज्यादा इंजन को लगातार सपोर्ट दे सके। ऐसा नेटवर्क सिर्फ कोई कंपनी नहीं बनाती, एक भरोसेमंद साथी बनाता है। ये हर ग्राहक के लिए जो अपने ट्रक, जनरेटर, कंस्ट्रक्शन मशीन या किसी भी भारी मशीनरी में कमिंस का इंजन चलाता है, इसके लिए सपोर्ट के रूप में काम करती है। और अगर कभी जरा भी दिक्कत आए तो कमिंस का सर्विस नेटवर्क कुछ ही घंटों में मदद के लिए तैयार रहता है। यह है असली ताकत कस्टमर सपोर्ट की, नेटवर्क की और भरोसे की। तो ये दो पॉइंट जो था, ये तीनों पॉइंट मेरा यहां कवर हो गया। अब हम लोग शेयर करते हैं आपका स्क्रीनर.इन और ट्रेडिंग व्यू का वेबसाइट, और उसके द्वारा हम लोग समझेंगे इस कंपनी का फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस, हम लोग उसके द्वारा करेंगे। सबसे पहले हम लोग स्क्रीनर.इन के में देख लेते हैं। ये 98,000 करोड़ मार्केट कैप है इसका, और अभी फिलहाल प्राइस चल रहा है 3,556 रुपया। इसका बुक वैल्यू और पी आप यहां पर देख सकते हैं। आरओसी आप देखिए क्या गजब का आरओसी, 36%। और हम आरओसी जब यहां देखें 7 ईयर्स का, यानी एवरेज 7 ईयर्स 25% से ज्यादा, और आरओई भी 28% है, और आरओई 5 ईयर्स भी 22% है। ठीक है, प्रॉफिट ग्रोथ ग्रोथ 16%, और सेल्स ग्रोथ हम देखें तो 15% है लास्ट ईयर का, और एवरेज सेल्स ग्रोथ हम जब 7 ईयर्स का देखते हैं तो वो भी मोर देन 10% है। तो फंडामेंटली कंपनी काफी स्ट्रांग है। प्रोमोटर होल्डिंग भी मोर देन 50% है, और डेट टू इक्विटी रेशियो बिल्कुल है ही नहीं, जीरो है डेट टू इक्विटी रेशियो, और कुछ भी प्लेज नहीं है कंपनी का। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो मोर देन 3 होना चाहिए, इसका तो काफी ज्यादा है, और करंट रेशियो भी 2.69 है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो 20% है, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 10 ईयर्स एवरेज हम देखें तो वो भी 16% है। तो ये बहुत ही अच्छा है। फंडामेंटली कंपनी काफी स्ट्रांग है। ईपीएस भी अच्छा है कंपनी का, कॉन्स में कुछ भी नहीं हमें नजर आ रहा है यहां पर। और हम यदि यहां पर पीएस की बात करें तो ये लीडर है। क्वार्टरली रिजल्ट भी ऑलमोस्ट अच्छा ही है इस क्वार्टर, पिछले क्वार्टर से अच्छा नहीं है रिजल्ट मार्च का, अभी तो जुलाई का नहीं आया है, हो सकता है 2-4 दिन में आ जाएगा। और हम जब इस मार्च का कंपेयर करेंगे पिछले साल के मार्च से, तो उससे बेटर है रिजल्ट। और हम जब ईयरली प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखते हैं तो हम देखिए
जो रेवेन्यू है इसका हर साल बढ़ रहा है। इस मार्च 20 और 21 में कुछ कमी आई थी, लेकिन अब उसके बाद देखिए फिर किस तरह का जंप है। और 22 से लेकर 23 में भी काफी जंप है, और 23 से 24 में भी बहुत तेजी से बढ़ा है, और 24 से 25 में भी। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बढ़ रहा है, और हम नेट प्रॉफिट देखें तो वो भी 934 करोड़, 1228, 1700, और लास्ट ईयर का 2000 करोड़ का नेट प्रॉफिट बना रही है कंपनी। और हम यदि यहां पर देख लेते हैं सेल्स ग्रोथ, 10 इयर्स का एवरेज सेल्स ग्रोथ 8% है। और ये जो स्टॉक में जो रिटर्न हम देखें तो लास्ट ईयर इसमें रिटर्न नहीं मिला है, लेकिन एवरेज 10 इयर्स का देखेंगे तो हमें 14 इयर्स ईयरली ये कंपनी दे रही है रिटर्न। बैलेंस शीट की बात करें तो इक्विटी कैपिटल मेंटेन की हुई है 55 करोड़ से, और रिजर्व इसका लगातार बढ़ रहा है। और बोरोइंग में कमी आ रही है, मात्र 30 करोड़ का बोरोइंग है जो कि नेग्लिजिबल है। और कैश फ्लो में भी 1685 करोड़ का कैश फ्लो है फ्रॉम ऑपरेशन से। और डेटर्स डे भी 80 डेज का है। प्रमोटर्स अपनी होल्डिंग को बरकरार रखे हैं। एफआईआई ने थोड़ी सी सेलिंग की है अभी, लेकिन डीआई ने अपने स्टेक में बढ़ोतरी ही की है। तो इस प्रकार फंडामेंटली कंपनी काफी स्ट्रांग है, मुझे कहीं कोई दिक्कत नजर नहीं आ रहा है। हम यदि चार्ट देखें तो चार्ट हम देख सकते हैं 2020 से कोविड के फॉल के बाद से लगातार इसमें बढ़ोतरी ही चल रही है। शेयर का प्राइस ऊपर की ओर ही जा रहा है, अप ट्रेंड में बना हुआ है। और सितंबर के बाद से पूरे मार्केट में फॉल आया था। सितंबर, यहां पर देख लेते हैं 1 मिनट में, सितंबर से, तो ये जून के बाद से इसमें इसका ट्रेंड रुक गया, और यहाँ पर ये मार्केट के साथ ही नीचे गया। और यहाँ फिर जब मार्केट ठीक हुआ मार्च के बाद अप्रैल मंथ से, तो हम देखें कि ये भी करेक्ट हो रहा है। और अपना जो लो बनाने के बाद से अभी तक में यह ऊपर आ चुका है, 30% ऊपर आ चुका है। तो इस जगह पर आप चाहें तो अपना स्मॉल ट्रांच, पहला ट्रांच ले सकते हैं यहां तक, यानी कि 3927 रुपया का जो हाई बनाया था, यहां तक आने में थोड़ी दिक्कत का सामना इस शेयर को करना पड़ेगा। क्योंकि जो ऊपर में बाय किए हुए हैं वो लोग इस इंतजार में होंगे, बहुत सारे लोग, कि मेरा प्राइस आ जाए और मैं सेल करके निकल जाऊं। तो यहां तक आने में थोड़ी दिक्कत होगी, कष्ट होगा इस शेयर को। लेकिन इसके ऊपर एक बार चला जाता है, यानी 4000 के ऊपर यदि ये चला जाता है, तो फिर ये रॉकेट बनने वाला है। और यदि ऊपर की ओर नहीं जाए, किसी कारण से गिरावट आती है, तो आप स्टॉप लॉस अपना 2900 के नीचे जाए तो आप सेल करके निकल सकते हैं। आज के इस वीडियो में इतना ही। आपको यदि मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर से जरूर लाइक करें, अपने सारे दोस्तों को शेयर करें। इस तरह का और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।